डिफेंस प्रॉपर्टी मंत्रा के इस खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज का सब्जेक्ट भी बहुत ही खास रहने वाला है कि क्या नॉन हिमाचली हिमाचल में प्रॉपर्टी ले सकते हैं। यूं तो दुनिया के किसी भी कोने में हम प्रॉपर्टी ले सकते हैं, लेकिन हिमाचल में कुछ रेस्ट्रिक्शन है, कुछ मनाही है। क्या क्या चीज़ें हैं, इसके ऊपर बहुत सारे आप लोगों के सवाल आए, आप लोगों के कई बार कॉल आए और हमने प्लान किया कि इसके ऊपर एक फुल वीडियो बनाएं। तो आप पेपर पेन निकाल लीजिए, नोट डाउन करिए और मुझे उम्मीद है पूरी वीडियो देखने के बाद आपके सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। आप प्रॉपर्टी हिमाचल में खरीदने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखें, कौन सी प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, किस प्रॉपर्टी को आप नहीं खरीद सकते हैं, इन सब को पर मैं डिटेल में आज बात करने वाला हूं। आफ्टर कोविड हमारे पास बहुत सारी इंक्वायरी आई। स्पेशली अगर मैं बात करूं, हिमाचल देवभूमि कहलाता है, देवताओं की नगरी है, प्राकृतिक सुंदरता है। अगर आप मान के चलें, जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, हर्ब्स है, हिमाचल के पहाड़ों में मिलती है और पूरे देश दुनिया में सप्लाई होती है। तो हिमाचल का एक बहुत बड़ा क्रेज़ आफ्टर कोविड बढ़ा। हमारी रिसर्च टीम, जो R&D टीम है, उसने इसके ऊपर कार्य किया। हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट का रिव्यू किया है। आप हमारे YouTube के ऊपर जाके देख सकते हैं, कई प्रोजेक्ट के रिव्यू आ चुके हैं और आने वाले टाइम में हमारी टीम रिव्यू कर रही है ताकि आप लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। प्रोजेक्ट की लीगलिटी, रजिस्ट्री, लोकेशन, प्राइसिंग, हर एक चीज़ पे हम बात करते हैं कि कॉस्ट वाइज क्या वो कम्पिटिटिव है, क्या आपको उसमें आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न मिलेगा, जो पैसा आप लगाते हैं उसकी वर्थ है। और बेसिकली मैं बात करूं, हिमाचल रहने का एक क्रेज़ है कि आसपास एक प्राकृतिक शुद्ध वातावरण मिले जो आपको मिलता है। तो इसी के लेके आज हमने आप लोग की इंक्वायरी के ऊपर, आप लोगों की बातों को लेकर आगे बढ़ाया है कि क्या नॉन हिमाचली हिमाचल में प्रॉपर्टी ले सकते हैं। आप इस वीडियो में बने रहिए, हम एक एक जानकारी आप तक शेयर करेंगे जो हमारी R&D टीम ने रिसर्च किया है, चाहे प्रोजेक्ट का हो, लीगलिटी का हो, रिव्यू का हो। तो सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि हिमाचल में ज़मीन की खरीद बिक्री टोटली बैन नहीं है। इसमें जो हिमाचल एक्ट है 118, उसके अंतर्गत जो खेती की ज़मीन है वो आप बेच नहीं सकते। और आप हिमाचल में समझे कि MC लिमिट के बाहर जो भी ज़मीन है वो खेती की ज़मीन मानी जाती है, चाहे पहाड़ी की ज़मीन हो, चाहे समतल ज़मीन हो, जो म्युनिसिपल लिमिट के बाहर है। अब 118 के अंतर्गत होता क्या है कि अगर कोई उसको कॉमर्शियल एक्टिविटी में लाना चाहता है, उसको रेजिडेंशियल में लाना चाहता है, तो हिमाचल गवर्नमेंट से उसको परमिशन लेना पड़ता है और उसको नॉन हिमाचली ज़मीन न लेके बिल्टअप प्रॉपर्टी खरीद सकता है। इस पे मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा कि 3 पार्ट में ज़मीन का क्या क्या स्वरूप है और उसमें क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है और आपके लिए क्या क्या प्रोविज़न है कि आप उसको परचेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में क्या क्या जो लैंड है या प्रॉपर्टी के प्रकार हैं। तो सबसे पहला है कि हम बात करेंगे कि बिल्टअप प्रॉपर्टी, उसके बाद आ जाता है एग्रीकल्चर लैंड और थर्ड में आ जाता है नॉन एग्रीकल्चर लैंड। तो बिल्टअप प्रॉपर्टी में चाहे बना हुआ मकान हो, चाहे बिल्डर द्वारा बनाया हुआ फ्लैट हो, कॉमर्शियल स्पेस हो, ये सारा बिल्टअप में आता है जो लैंड के ऊपर बिल्टअप हुआ है। अगर वो MC लिमिट के अंदर है तो उसकी रजिस्ट्री होगी 118 सेक्शन के अंतर्गत। अगर वो MC लिमिट के बाहर है तो लीज होल्ड में होगी। और लीज होल्ड में क्या होता है, 99 ईयर्स का लीज होता है। जैसे आप किराया अपने पे लिया हुआ है उसको यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, बट उसकी रजिस्ट्री नहीं होगी। बिल्डअप प्रॉपर्टी को कोई भी, चाहे इंडियन हो, भारत के किसी भी प्रदेश का रहने वाला हो, वो परचेज कर सकता है, नॉन हिमाचली ले सकता है। इवन NRI भी बिल्टअप प्रॉपर्टी को परचेज कर सकता है। जो सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉपर्टी है वो आ गया एग्रीकल्चर लैंड। और जैसा पहले मैं बता चुका हूँ कि एग्रीकल्चर लैंड टोटली हिमाचल में बेचने की पाबंदी है। एग्रीकल्चर लैंड आप परचेज नहीं कर सकते हैं। इवन लीज पे आप लेते हैं
तो वो भी लीज ऑथराइज नहीं होता नॉन हिमाचली के लिए, लेकिन लोग कर रहे हैं। उसको सावधानीपूर्वक देखें, नॉर्म्स को समझें। जहाँ तक मैंने पूरी तरह से स्टडी किया हुआ है, एग्रीकल्चर लैंड आप हिमाचल में नॉन हिमाचली परचेज नहीं कर सकते। तीसरी प्रकार की प्रॉपर्टी है नॉन एग्रीकल्चर लैंड, जिसके अंदर खेती बाड़ी नहीं हो सकती। उस ज़मीन के अंदर कॉमर्शियल अगर हम बात करें, कंस्ट्रक्शन हो सकता है, हॉस्पिटल बन सकता है, उसके अंदर कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, कॉमर्शियल मॉल्स, इस तरह की एक्टिविटी हो सकती है। तो इसके अंदर सेक्शन 118 में रजिस्ट्री का प्रावधान है। इसके अंदर बिल्टअप भी अगर मैं बात करूं तो फ्लैट और विला बिल्टअप आप ले सकते हैं, ज़मीन आप परचेज नहीं कर सकते हैं बीइंग ए नॉन हिमाचली। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। एक सबसे ज़्यादा जो आप लोग का सवाल है कि क्या हिमाचल के लोग भी जो है क्या एग्रीकल्चर लैंड ले सकते हैं, तो उसमें भी रिस्ट्रिक्शन है कि हिमाचल के जो लोग हैं वो जो एग्रीकल्चर फैमिली से हैं, जिनका एग्रीकल्चर का काम है, जिनके फैमिली एग्रीकल्चर का काम करती आ रही है, उनकी भी सीलिंग के साथ है परचेज की लिमिट दी हुई है। और एनआरआई के केस में एनआरआई कैन नॉट परचेज एनी एग्रीकल्चर लैंड। हाँ, जो हिमाचल के लोग हैं, एनआरआई हैं और उनके पेरेंटल एग्रीकल्चर है, तो उस लैंड को अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा सकते हैं, नई ज़मीन नहीं खरीद सकते। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि नॉन एग्रीकल्चर लैंड में, तो जो आउटसाइडर हैं उनके लिए प्रोविज़न दिया हुआ है कि मैक्सिमम 500 मीटर लैंड, वो भी स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेके तब वो ले सकते हैं और उसमें उनको रेजिडेंशियल या कमर्शियल एक्टिविटी के लिए एज पर ऑथराइजेशन वो काम कर सकते हैं। इसके अलावा कमर्शियल एक्टिविटी के लिए, चाहे होटल्स के लिए हो, चाहे हॉस्पिटल्स के लिए हो, एग्रीकल्चर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए हो, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट से प्रोविज़न है कि नॉन हिमाचली भी लैंड लेकर उसमें कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और उसको डेवलप कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेक्शन 118 लैंड रिफॉर्म एंड टेनेंसी एक्ट 1972 जो हिमाचल प्रदेश में बना है। इसके अंतर्गत कोई भी आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो सरकार से परमिशन लेना ज़रूरी है और परमिशन 1 to 1 होता है, केस टू केस होता है। तो नॉन हिमाचली जो भी लोग कोई भी वहाँ बिल्टअप प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, चाहे कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो, चाहे उसको बिल्टअप करना चाहते हैं, तो 118 सेक्शन है गवर्नमेंट का, उससे परमिशन लेना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे हमारे जो दर्शकों के व्यूअर्स के सवाल थे कि आइडियल लोकेशन फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिमाचल। तो मैं बताता हूँ, मनाली, शिमला, पालमपुर, मंडी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, परमाणु से आप शुरू हो जाइए, सोलन, और बहुत सारे न्यू डेवलपिंग एरियाज़ हैं। बहुत सारे बिल्डर्स हैं जो रेरा अप्रूव्ड करके प्रोजेक्ट ला रहे हैं। चाहे मैं बात करूँ कमर्शियल की, चाहे 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK फ्लैट की, विलाज की, या इसके अलावा बहुत सारे जो स्कोप्स हैं हिमाचल में, उसके ऊपर हमारी टीम काम कर रही है। आपने देखा होगा पीछे भी हमारी वीडियोस में प्रोजेक्ट रिव्यू किया हुआ है और हम ट्राई कर रहे हैं कि हर एक वीक में आपकी डिमांड के अनुसार हिमाचल की प्रॉपर्टी की रिव्यूज़ करें, उसके सारे जो इन्फॉर्मेशन है, अपडेशन है, आपको देते रहें ताकि आप अपडेट रहें कि हिमाचल में कहाँ पे क्या प्रॉपर्टी खरीदना है और कब खरीदना है। लैंड रेजिडेंशियल तो हमने बता ही दिया, साथ ही साथ कमर्शियल में अगर मैं बात करूँ तो कमर्शियल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, चाहे कमर्शियल शॉप्स हो, चाहे हम बात करें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो, हॉस्पिटल्स हो। इसके अलावा स्पेशली अगर हम हिमाचल की बात करें, होटल इंडस्ट्री की बहुत डिमांड है, रिजॉर्ट्स की बहुत डिमांड है। आजकल हम प्री वेडिंग अगर मैं बात करूं तो स्पेशली दिल्ली और आसपास सराउंडिंग से, और अब तो मुंबई से बॉलीवुड के सितारे भी आ रहे हैं हिमाचल में प्री वेडिंग और वेडिंग के लिए। तो यहाँ डिमांड बहुत सारी है, आप उसके ऊपर प्लान कर सकते हैं। हम पूरी तरह से इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अगर कुछ आपने लेना है, समझना है, परचेज करने का प्लान है या लीज पे लेने का प्लान है, तो हमारी एक्सपर्ट पैनल टीम आपको मदद करेगी, आपको एक एक जानकारी मुहैया कराएगी। इसके अलावा जो आपको क्या खास बात ध्यान रखने की है कि ड्यू
डिलीजेंस, जो आप प्रोडक्ट ले रहे हैं वो सारी गवर्नमेंट नॉर्म के अनुसार है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे सारी कब तक कंप्लीट होगी? रोड, सीवरेज, वाटर सिस्टम का क्या ये एमसी से अप्रूव्ड है या एमसी लिमिट से बाहर है? अभी हिमाचल में बहुत सारे रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट आ रहे हैं जो गवर्नमेंट के सारे नॉर्म्स को पूरा करते हैं। हम अपनी अगली वीडियोस में, पीछे भी हमने आपको वीडियो दिया है इस तरह का, आप उसको देख सकते हैं। और आने वाले समय में रेजिडेंशियल, कमर्शियल, प्लान्ड वे में कौन सी प्रॉपर्टी लें जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएशन हो, इसके ऊपर हम वीडियो लेके आते रहेंगे। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना साथ और प्यार बना के रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।